फिर उसका नाम देख लेते हैं एक टॉपिक का नाम, जिसका नाम बोलते हैं सॉल्वेशन। ठीक है, सॉल्वेशन, सॉल्वेशन यानी कि सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो कोई भी चीज़ सॉल्यूबल कैसे होता है अपने को पता ही हो जाता है। ध्यान से देख लेते हैं कि हमारे पास सॉल्यूट हो जाता है, और सॉल्यूट को अपन किस में डाल देते हैं, सॉल्वेंट के अंदर डाल देते हैं। तो ये सॉल्यूट सॉल्यूबल कैसे होगा, जब ये सॉल्यूट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी अलग अलग हो जाएगा, और सॉल्वेंट के अंदर घुल जाएगा, तब ये चीज़ क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल मेरे पास हो जाएगा। तो सॉल्यूट को तोड़ने के लिए मेरे पास क्या हो जाते हैं, जो सॉल्वेंट के मेरे पास मॉलिक्यूल हो जाते हैं, यानी कि जो ग्रीन कलर का मैं सॉल्वेंट बना रहा हूँ, तो सॉल्वेंट क्या करेगा, सॉल्यूट के बीच में क्या करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, जिससे ये सॉल्यूट जो है वो अलग हो जाए, और ये सॉल्यूट अलग होकर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट के अंदर घुल जाएगा, और इसी को अपन बोल देते हैं सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं। तो सॉल्युबिलिटी किसको पता है, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल जो है उसको कौन सराउंड करता है, सॉल्वेंट सराउंड कर लेता है, और सॉल्यूट पार्टिकल क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाने के बाद में क्या हो जाता है, वो आयनिक कंपाउंड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, और इसी को अपन क्या बोल देते हैं, सॉल्युबिलिटी अपन बोल देते हैं। सॉल्युबिलिटी किसको बोल देते हैं, आप वापस बताते रहो कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स जो है उनके बीच में कौन आ रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच में लगा रहा है वो कौन आ रहा है मेरे पास, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो है वो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएंगे, और इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों प्रेमियों को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो ये जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा, और इसी को अपन क्या बोल देते हैं, और क्या बोल देते हैं, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं। और जो एनर्जी रिलीज होता है, और जब जब ये जो सॉल्यूट के जो अलग अलग पार्टिकल जो है वो अलग हो जाएंगे, और अलग होने के बाद में जो एनर्जी रिलीज होता है उसका अपन क्या बोल देते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी बोल देते हैं। वो ये इसका डेफिनेशन देख लो कि एनर्जी रिलीज व्हेन द आयंस ऑफ द आयनिक कंपाउंड आर सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट। ठीक है, जब सॉल्वेंट इसको सराउंड कर लेगा और ये अलग अलग हो जाएगा, तब जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको अपन सॉल्वेशन एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एच सॉल्वेशन नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक क्यों, ये एनर्जी क्या होती है, कभी भी रिलीज ही होती है। ठीक है, तो अपन ने देख लिया ठीक है, सॉल्वेशन देख लिया, सॉल्वेशन एनर्जी देख लिया। और हाइड्रेशन का बोलेगा, अगर मैं सॉल्वेंट की जगह मैं पानी ले लूँ, समझ लो मेरे पास नमक है, मैंने नमक ले लिया, नमक यानी कि सॉल्यूट है, नमक के पार्टिकल्स है, और पानी इनको घेर रहे हैं। ठीक है, ये पानी घेर कर क्या कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, और इनको अलग अलग कर रहे हैं, इनको बिछड़ जा रहे हैं। ठीक है, तो तब मेरे पास क्या हो जाएगा, उसको अपन इस प्रोसेस को अपन क्या बोल देंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे, और पानी के अंदर ये घुल मिल जाएगा, तो इस प्रोसेस को अपन क्या बोल देंगे, हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन कौन सा प्रोसेस को बोल देंगे, तो मैं पानी यूज़ कर लूँगा, तो सॉल्वेशन का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, हाइड्रेशन अपन बोलते हैं। और जो एनर्जी रिलीज होती है, जब जब जो पार्टिकल जो सॉल्यूट के अलग अलग हो जाएंगे पानी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जो एनर्जी मेरे पास रिलीज हो जाएगी उसको अपन मैं बोल दूँगा सॉल्वेशन एनर्जी की जगह क्या बोल दूँगा, मैं हाइड्रेशन एनर्जी बोल दूँगा। तो वही, अगर सॉल्वेंट मेरे पास पानी है तो जो एनर्जी सॉल्वेशन एनर्जी जिसको अपन बोल देते हैं उसको अपन क्या बोल देंगे, हाइड्रेशन एनर्जी अपन बोल देते हैं। तो एकदम इसी था कंसेप्ट। ठीक है, सॉल्वेशन और सॉल्वेशन एनर्जी समझ गया, और हाइड्रेशन एनर्जी अपने को समझ गया। तो वापस बता देते हो, सॉल्वेशन क्या हो जाता है, कुछ नहीं हो जाता, एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर अपन सॉल्यूट ले लेते हैं, सॉल्यूट ले लेते हैं, और उसके अंदर क्या भर देते हैं, सॉल्वेंट अपन भर देते हैं। सॉल्वेंट क्या करेगा, सॉल्यूट को क्या कर लेगा, घेर लेगा, पूरा घेर लेगा, और सॉल्वेंट क्या करेगा, सॉल्यूट के पास क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, जिससे जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, दूर दूर चलेगा, ये दूर दूर चलेगा, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के अंदर घुल मिल जाएंगे, और इसको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं। और जो एनर्जी रिलीज होती है उसका अपन क्या बोल देते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी अपन बोल देते हैं। और अगर वही अगर ये और अगर सॉल्वेंट मेरे पास, यही जो सॉल्वेंट है वो मेरा पानी होता है, नीला नीला पानी हो जाए, तो मेरे पास उसको हाइड्रेशन प्रोसेस बोल देगा, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसका अपन हाइड्रेशन एनर्जी बोल देते हैं। यही मेरे पास क्या था कंसेप्ट था, अभी तक अपन ने यही समझा। फिर अपना हमारे पास ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हो जाते हैं जो हमारा हाइड्रेशन एनर्जी को क्या करते हैं, इफेक्ट कर देते हैं। तो हाइड्रेशन एनर्जी यानी कि जो एनर्जी रिलीज होती है कब, जब सॉल्यूट के पार्टिकल जो अलग अलग होकर घुल मिल जाए किसके अंदर, पानी के अंदर, तो एनर्जी रिलीज क्या होती है उसको बोल देते हैं अपन हाइड्रेशन एनर्जी। तो किस पर डिपेंड करेगा, वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अंदर। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर पढ़ लेते हैं, जिसका जिस सॉल्वेंट का डायरेक्ट कांस्टेंट ज़्यादा उसका हाइड्रेशन एनर्जी मेरे पास ज़्यादा हो जाएगा। ये सारी चीज़ें जो भी है एक्सपेरिमेंटल है, इसलिए इस पर कोई कंसेप्ट नहीं है, अपने को याद ही रखना पड़ेगा कि जिस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा। ठीक है, अलग अलग सॉल्यूट अलग अलग होने पर और घुलने पर। ठीक है, फिर हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्ट चार्ज ऑफ द आयन, जिसका चार्ज ज़्यादा रहेगा उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा, और हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द आयन। ठीक है, अगर साइज़ कम रहेगा उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगा। और इसका ना याद रखना, चार्ज और साइज में से चार्ज डोमिनेट करता है, यानी पहले चार्ज देखने का बाद में साइज देखने का। ठीक है, वो सवाल बोल दिया गया कि अरेंज इन द हाइड्रेशन एनर्जी को क्या कर दो, अरेंज कर दो। एक एक करके सवाल हम देख लेते हैं। तो पहले सवाल क्या अपने को क्या बोल दिया गया कि बहुत सारे सॉल्वेंट दे दिए गए, और उन सबके अपने को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया गया। तो अभी अभी आपने देखा है कि जो हाइड्रेशन एनर्जी जो हो जाता है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लिखा होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा। सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पानी का दिख रहा है 80 या फिर 81, फिर उसके बाद में मिथेनॉल का हो जाएगा, फिर उसके बाद में इथेनॉल का हो जाएगा, फिर लास्ट में इथेन का सबसे कम हो जाएगा। तो वही कि हाइड्रेशन एनर्जी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा, तो मेरे पास ऑर्डर मेरे पास ऐसा आ जाएगा। तो ये वाला क्या था, रटने वाली चीज़ था। फिर मैंने क्या बताया था कि हाइड्रेशन एनर्जी डाइलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा सवाल क्या ना, चार्ज का ही खेला, यहाँ पर +1 है +2 है, तो चार्ज इसका ज़्यादा +2 का,
हाइड्रोजन एनर्जी किसका ज़्यादा हो जाएगा, इसका ज़्यादा हो जाएगा, बेरिलियम +2 का। फिर हाइड्रोजन एनर्जी थर्ड का ना देख लो, पहले चार्ज डोमिनेट करता है, चार्ज सबसे ज़्यादा किसका है, +3 इसका है, +1 इसका, तो ऑर्डर मेरे पास ऐसा हो जाएगा। फिर अगला सवाल देख लो, अगले सवाल करने पर चार्ज ही डोमिनेट करेगा कि -3 है, -2 है, -1 है, चार्ज सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का है, तो ऐसा मेरे पास ऑर्डर हो जाएगा। फिर अगला वाला सवाल में देख लो, -3 -2 -1 चार्ज ही डोमिनेट करेगा, तो ऐसा ऑर्डर हो जाएगा। फिर अगला सवाल देख लो, सबका ना चार्ज मेरे पास क्या सेम है, चार्ज सेम है, तो अपन क्या देखते हैं, साइज़, और साइज़ का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज हो जाता है, यानी कि जिसका साइज़ कम उसका हाइड्रोजन एनर्जी ज़्यादा। तो ये टॉप से बॉटम जा रहे हैं, लीन आकर अब से क्या रहा है, टॉप से बॉटम मेरे पास जा रहे हैं, टॉप से बॉटम साइज़ बढ़ रहा है, साइज़ बढ़ेगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है, साइज़ बढ़ेगा तो हाइड्रोजन एनर्जी घटेगा, साइज़ बढ़ेगा तो घटेगा, यानी कि ऐसा वाला मेरे पास ऑर्डर हो जाएगा। तो 6 का मेरे पास ऐसा ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। फिर अगला सवाल अपने को क्या बोल देगा, बेटा मांगे काश बेटा बाप राजी, मतलब यानी कि चार्ज सबका सेम है, चार्ज सेम है, तो साइज देख लो, साइज अगर टॉप से बॉटम मेरे पास बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन एनर्जी घटता है, तो मेरे पास इसका भी ऑर्डर मेरे पास ऐसा हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, अगले सवाल के अंदर भी चार्ज सबका ना सेम है और टॉप से बॉटम जा रहा है, टॉप से बॉटम क्या, तो साइज बढ़ता है तो हाइड्रोजन एनर्जी मेरे पास क्या होता है, घटता है, तो ऐसा ऑर्डर आ जाएगा। अगले सवाल के अंदर भी सेम ही है कि चार्ज सबका सेम है, ठीक है, और टॉप से बॉटम जा रहा है, टॉप से बॉटम जाते हैं तो अपना क्या होता है, साइज बढ़ता है तो हाइड्रोजन एनर्जी मेरे पास क्या होता है, घटता है। अगला सवाल देख लो, इसका ना मेरे पास क्या चार्ज सेम ही है और ना पी यानी कि 15 ग्रुप के अंदर टॉप से बॉटम जा रहा है, टॉप से बॉटम क्या साइज बढ़ता है तो हाइड्रोजन मेरे पास घटता है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऐसा ऑर्डर आ जाएगा। तो हाइड्रोजन एनर्जी का कैसे क्या ऑर्डर हो जाता है वो अपन ने क्या देख लिया, पूरा देख लिया है। फिर हमारे पास एक नया कंसेप्ट आ जाता है जिसको अपन बोल देते हैं हाइड्रेटेड या फिर एक्वस साइज़। क्या बोल देते हैं, हाइड्रेटेड साइज़ क्या होता है या फिर एक्वस साइज़ क्या होता है, वो वाला कंसेप्ट हो जाता है, वो अपन देख लेते हैं। तो ये कंसेप्ट अच्छे से समझना, ठीक है। तो मैं समझा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एलिमेंट है जिसका साइज़ मेरे पास छोटा है और एक एलिमेंट है जिसका साइज़ मेरे पास बड़ा है। तो छोटे वाले जो साइज एलिमेंट है और मेरे पास क्या है, ठीक है, तो आपको बता रहा हूँ कि एक मेरे पास छोटा एलिमेंट है और एक मेरे पास बड़े साइज़ का एलिमेंट है। इन दोनों को मैं क्या दे रहा हूँ, 5 क्यू चार्ज दे रहा हूँ, यानी कि मैं इसमें भी 5 क्यू भर रहा हूँ, क्यू 5 क्यू मैंने भर दिया, और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, 5 क्यू मेरे पास भर रहा हूँ। तो किसका ना चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी किसमें ज़्यादा, अपने को डेंसिटी पता है, डेंसिटी क्या होता है मेरे पास, चार्ज डेंसिटी क्या होता है मेरे पास, चार्ज अपॉन क्या हो जाता है, साइज हो जाता है, यानी कि कम साइज़ का ना जितना ज़्यादा चार्ज अपने को दिखे उसको अपन बोल देते हैं डेंसिटी यानी कि गर्दी, ठीक है। अपने को पता है ना कि मुंबई देखो, मुंबई छोटा इलाका है, मुंबई छोटा शहर है, फिर भी वहाँ पर बहुत सारी गर्दी है, छोटे के अंदर ज़्यादा गर्दी होता है उसको अपन डेंसिटी बोल देते हैं। लेकिन समझ लो राजस्थान बहुत बड़ा है लेकिन वहाँ पर गर्दी बहुत कम है, तो बड़े के अंदर गर्दी कम है तो वहाँ पर डेंसिटी लोगों की कम है राजस्थान के अंदर, लेकिन मुंबई के अंदर छोटा होने के बावजूद भी क्या है, सबसे ज़्यादा गर्दी है, तो मुंबई के अंदर लोगों की डेंसिटी ज़्यादा है और राजस्थान के अंदर लोगों की डेंसिटी कम है, तो वही सेम है, वही सेम चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि जो छोटा वाला जो एलिमेंट मैंने लिया साइज़, उसके अंदर चार्ज उतना ही है, ठीक है, चार्ज उतना है लेकिन साइज़ छोटा है तो मेरे पास डेंसिटी क्या लग रहा है, मेरे को ज़्यादा लग रहा है। लेकिन बड़े वाले के अंदर भी चार्ज उतना ही है लेकिन साइज़ बड़ा है तो ये बिखरे हुए दिख रहे, ज़्यादा डेंस नहीं दिख रहे, यानी ज़्यादा घने नहीं दिख रहे। चार्ज डेंसिटी का मतलब समझ गया कि जो छोटे साइज़ का चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होता है और जो बड़ा साइज़ होता है तो उसका चार्ज डेंसिटी मेरे पास क्या होता है, कम हो जाता है। तो ये अपने को समझ आ चुका है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि चार्ज ऑन स्मॉल साइज़, तो छोटे वाले को अगर मैं चार्ज दे दूँ तो उसका चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि उसका चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो किसी का भी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है यानी कि जिसके ऊपर डेल प्लस ज़्यादा है, ठीक है, तो डेल प्लस किसी को भी ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, किसी को अट्रैक्ट करना चाहेगा, किसको अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो क्या करेगा, इस उसके बाजू में जो भी रहेगा उसको अट्रैक्ट करना चाहेगा। समझ लो पानी है तो पानी को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो पानी को कैसे अट्रैक्ट करेगा, पानी के पास क्या होता है, HOH हो जाता है, तो पानी के पास जो ऑक्सीजन होता है उसके पास डेल माइनस हो जाता है, तो ये डेल प्लस क्या करेगा, डेल माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा और बहुत सारे पानी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो मैं वही मैं बता रहा हूँ कि जिसका छोटा साइज़ है, छोटे साइज़ के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, छोटे साइज़ के ऊपर चार्ज ज़्यादा यानी कि चार्ज डेंसिटी ज़्यादा तो किसी को अट्रैक्ट करना चाहेगा, तो वो क्या करेगा, पानी के ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि इनडायरेक्टली पानी को ही अट्रैक्ट कर लेगा। तो ज़्यादा पानी को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा और उसके पास ज़्यादा पानी आ जाएगा। तो एक छोटे साइज़ के एलिमेंट के चारों तरफ क्या पानी लगा दोगे, चारों तरफ क्या लगाओगे, पानी लगा दोगे, तो उसका अगर साइज़ देखूँगा, साइज़ क्या हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। छोटा था साइज़ उसका इतना ही था लेकिन पानी आने जाने की वजह से उसका साइज़ बढ़ करके इतना होगा, इतना बड़ा हो गया, ठीक है। साइज़ उसका असल में इतना ही था लेकिन पानी घेर लिया उसको तो उसका साइज़ क्या होगा, बढ़ गया। तो हाइड्रेटेड एयर इसी को ही बोल देते हैं, जिसका छोटे वाले एलिमेंट के ऊपर अगर मैं क्या दे दूँ, चार्ज दे दूँ तो उसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा तो वो पानी को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, पानी को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो क्या कर देगा, ज़्यादा हाइड्रेटेड एयर उसका बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से अपने को एक चीज़ क्या सीखने को मिल गई कि जो हाइड्रेटेड रेडिया मेरे पास हो जाता है, हाइड्रेटेड रेडिया इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रेडिया है, यानी कि जिसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नॉर्मल
रेडिया यानी कि जिसका असल में जो छोटा रहेगा, वो छोटा जो रहेगा वो क्या करेगा, उसको अगर अपन चार्ज देंगे तो उसका चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा, चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा पानी अट्रैक्ट कर लेगा, ज़्यादा पानी अट्रैक्ट कर लेगा तो उसका क्या हो जाएगा, हाइड्रेटेड रेडिया तो बड़ा दिखेगा, हाइड्रेटेड में क्या दिखेगा, बड़ा दिखेगा। और एक और कंसेप्ट अपन यहाँ से सीखते हैं कि जो हाइड्रेटेड रेडिया बड़ा यानी कि वो एकदम बड़ा एलिमेंट है। कोई भी गोलू मोलू बड़ा एलिमेंट होता है वो अपना अपन ऑब्वियसली देखते हैं कि कोई भी जो मोटा आदमी रहता है वो भाग नहीं पाता है, तो वही सेम टू सेम ये मोटा है, मोटा एलिमेंट भाग नहीं पाएगा तो क्या करेगा, उसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, मेरे पास कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जो हाइड्रेटेड रेडिया क्या हो जाएगा, मेरे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रेडिया हो जाएगा। और हाइड्रेटेड रेडिया यानी कि गोलू मोलू ज़्यादा है तो उसका कंडक्टिविटी या फिर भागने की ताकत मेरे पास कम हो जाएगी। तो हाइड्रेटेड रेडिया इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू गैसेस रेडिया और हाइड्रेटेड रेडिया इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। और गैसेस रेडिया इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी मेरे पास हो जाएगा। तो ये वाला कंसेप्ट अपन ने सीख लिए हैं। तो उसी पर पेज क्या कर लेते हैं अपन सवाल। तो अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया, तो थ्योरी देख लिया था कि हाइड्रेटेड रेडिया क्या होता है मेरे पास, ठीक है, और मोबिलिटी उससे अपन कैसे देखते हैं। तो एक और मैं बता देता हूँ, समझ लो जिसका नॉर्मल साइज़ छोटा है, ठीक है, इसका मेरे पास साइज़ छोटा है तो इसके अंदर चार्ज डालूंगा तो उसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो जो वो ज़्यादा वाटर को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा और उसका हाइड्रेटेड रेडिया मेरे पास क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और कोई बड़ा साइज़ का है, नॉर्मल रेडिया उसका बड़ा है, नॉर्मल रेडिया बड़ा है तो मैं चार्ज डालूंगा तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा तो ज़्यादा पानी को घेर नहीं पाएगा अपने पास, ठीक है, फिर उसका हाइड्रेटेड रेडिया क्या हो जाएगा, मेरे पास कम हो जाएगा जो जिसका, ठीक है, इसलिए हाइड्रेटेड रेडिया इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रेडिया हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो छोटा सा रहेगा उसमें चार्ज ज़्यादा रहेगा तो वो ज़्यादा पानी को घेर लेगा तो उसका हाइड्रेटेड रेडिया बढ़ जाएगा। और एक और चीज़ है, ठीक है, कि जिसका हाइड्रेटेड रेडिया ज़्यादा यानी कि वो गोलू मोलू हो जाएगा, कोई भी गोलू मोलू इंसान क्या हो जाता है, भाग नहीं पाता तो उसका क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी या फिर मोबिलिटी मेरे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये वाले कंसेप्ट के ऊपर यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सवाल कर लेते हैं। तो अपने को बोलते हैं हाइड्रेटेड रेडिया और हमारा मोबिलिटी ऑफ आयंस को क्या कर लो, कंपेयर कर लो। तो अपने को क्या पता है, पहला सवाल दे गया बेरिलियम मैग्नीशियम बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, बाप राजी, मतलब टॉप से बॉटम क्या था मेरा, नॉर्मल साइज़ मेरे पास बढ़ रहा है। अपने को पता है नॉर्मल साइज़ बढ़ रहा है तो नॉर्मल साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, मेरे पास हाइड्रेटेड रेडिया, तो मेरा हाइड्रेटेड रेडिया मेरे पास कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और नॉर्मल साइज़ के ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाता है मेरे पास कंडक्टिविटी, नॉर्मल साइज़ जैसे बढ़ रहा था तो कंडक्टिविटी जो हो जाता है सिग्मा से अपन डिनोट करते हैं कंडक्टिविटी अपनी मोबिलिटी, तो ये मेरे पास ऐसा बढ़ रहा होगा, ठीक है। वही कंसेप्ट लगा यहाँ पर, कुछ नहीं है कि जिसका मेरे पास साइज़ छोटा है, अगर मैं इसका मेरे पास क्या साइज़ छोटा है तो उसमें चार्ज डालूंगा तो उसका चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा पानी को घेर लेगा तो इसका हाइड्रेटेड रेडिया बड़ा हो जाएगा तो इसका हाइड्रेटेड रेडिया क्या हो जाएगा, बड़ा हो गया, ठीक है। और सेम टू सेम इसका साइज़ मेरे पास क्या बड़ा है, साइज़ मेरे पास इसका बड़ा हो जाता है, नॉर्मल साइज़ बड़ा है तो चार्ज डालूंगा तो इसका जो हाइड्रेटेड रेडिया में ज़्यादा पानी को घेर नहीं पाएगा क्योंकि इसका चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी कम है, ज़्यादा पानी को घेर नहीं पाएगा तो उसका हाइड्रेटेड रेडिया छोटा हो जाएगा तो इसका हाइड्रेटेड रेडिया छोटा है। फिर उसका नाम अपन ने क्या देख लिया, जिसका हाइड्रेटेड रेडिया बड़ा यानी कि जो गोल मोल हो जाएगा तो भाग नहीं पाएगा तो इसलिए उसका जो मोबिलिटी या फिर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, मेरे पास कम हो जाएगा, ठीक है। और जो जिसका हाइड्रेटेड रेडिया कम गोलू मोल है, जो पतला भाग पाएगा तो उसका कंडक्टिविटी मेरे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो वही कंसेप्ट से अपन ने देख लिया। दूसरा सवाल भी देख लेते हैं, ठीक है। N3 माइनस P3 माइनस और ना P ऐसे सबके बीच, तो टॉप से बॉटम मेरा नॉर्मल रेडिया मेरे पास बढ़ रहा है, नॉर्मल रेडिया के क्या हो जाता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है हाइड्रेटेड रेडिया, तो हाइड्रेटेड रेडिया मेरे पास ऐसा हो जाएगा। और ठीक है, तो इसका हाइड्रेटेड रेडिया ज़्यादा यानी कि मोटा हो जाएगा, गोलू मोलू भाग नहीं पाएगा तो इसका कंडक्टिविटी सबसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लगा हुआ है कि इसका साइज़ मेरे पास साइज़ कम है तो कम साइज़ के अंदर ज़्यादा चार्ज आएगा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा तो ज़्यादा पानी को घेर लेगा तो इसका हाइड्रेटेड रेडिया ज़्यादा, तो हाइड्रेटेड रेडिया इसका ज़्यादा और हाइड्रेटेड रेडिया ज़्यादा तो गोलू मोलू भाग नहीं पाएगा तो इसलिए कंडक्टिविटी इसका कम। फिर अगला सवाल देख लेता हूँ, ना मांगो आलिया से। तो ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, लेफ्ट से राइट मेरे पास क्या होता है, साइज़ घटता है, तो साइज़ का ऑर्डर मेरे पास नॉर्मल मेरे पास ऐसा है, ठीक है। तो ये सबसे छोटा तो इसका चार्ज डालोगे तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा पानी को घेर लेगा तो उसका हाइड्रेटेड रेडिया बच जाएगा। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड रेडिया किसका हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, ज़्यादा पानी, ठीक है, चार्ज डेंसिटी किसका, ना मांगो आलिया से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड रेडिया किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा। और कंडक्टिविटी मेरे पास सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देख लेते हैं। तो वापस मैं बता रहा हूँ कि लेफ़्ट से राइट जाता है तो ना मांगो आलिया से,
लेफ्ट से राइट मेरे पास क्या होता है, साइज़ घटता है, ठीक है। लेफ्ट से राइट मेरे पास क्या होता है, याद है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट से राइट जाऊँगा तो मेरा साइज़ घटेगा, साइज़ घटेगा तो सबसे छोटा मेरे पास यही है, सबसे छोटा अगर ये मेरे पास यही है तो इसका चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर इसका चार्ज डेंसिटी मेरे पास ज़्यादा है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी मेरे पास ज़्यादा, तो ज़्यादा पानी को घेर लेगा, ज़्यादा पानी को घेर लेगा तो उसका हाइड्रेटेड डेटा सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो हाइड्रेटेड डेटा इसका क्या सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और मैंने यहाँ पर गलत लिखा है, तो आंसर मेरे पास क्या होगा, सबसे हाइड्रेटेड डेटा इसका ज़्यादा है, और कंडक्टिविटी देखा जाए तो उसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका मेरे पास उल्टा हो जाएगा। तो यही मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास सही आंसर हो जाएगा, मैंने पहले से गलत लिखा हुआ था, तो इसलिए ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पे चलोगे तो हमेशा हमारे पास राइट आंसर ही आएगा। फिर एक ओपी पॉइंट अपने को क्या बोल दिया गया, ठीक है, ओपी पॉइंट अपने को बोल दिया, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखना ऐसा है और इसके अंदर ऐसा है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट से चल रहे थे तभी मेरा राइट आंसर ही आएगा। फिर अगला सवाल अपने को क्या बोला, ओपी पॉइंट करना अपने को क्या बोला कि जब भी हाइड्रेटेड रेडियाई पूछना होगा, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि कंपेयर द हाइड्रेटेड रेडिया या फिर हाइड्रेटेड साइज, वो क्या कर लेगा, एक्वस लगा लेगा। क्या लगा लेगा, एलिमेंट्स के बाद में एक्वस लगा लेगा। अगर एक्वस नहीं लगाएगा तो गैस लगा देगा, गैस लगाएगा यानी कि नॉर्मल रेडिया, और एक्वस लगाएगा तो पूछ लेगा कि वो हाइड्रेटेड रेडिया समझना लायक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछ लेगा कि कंपेयर द रेडिया है, और कुछ नहीं लिखेगा, और कैसे लिख लेगा बोलो, लिथियम लिख लेगा एक्वस, ठीक है, लिथियम लिख लेगा एक्वस, सोडियम लिख लेगा एक्वस, बोले कंपेयर द रेडिया है, तो कुछ बोला नहीं हाइड्रेटेड है कि नहीं, तो अपने को समझना चाहिए कि एक्वस लिखा है, एक्वस लिखा है तो अपने को हाइड्रेटेड रेडिया ही निकालना है। और वापस बोले कंपेयर द रेडिया, तो गैस अगर लिख देगा ऐसे तो अपने को समझना चाहिए कि नॉर्मल रेडिया अपने को कंपेयर करना है। तो नॉर्मल रेडिया लिथियम और सोडियम में से इसका ज़्यादा हो जाएगा, और हाइड्रेटेड रेडिया मेरे पास नॉर्मल का उल्टा हो जाता है, तो हाइड्रेटेड लिथियम का मेरे पास ज़्यादा हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है, अगर कुछ ना बोला जाए और एक्वस लिख दिया जाए तो मेरे पास वो समझने लायक है कि वो हाइड्रेटेड रेडिया ही अपने को निकालना है, और अगर गैस लिख दिया जाए तो अपने को नॉर्मल रेडिया अपने को कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये इसलिए ओपी पॉइंट था, ठीक है। तो याद रखना, जब भी एक्वस दिया रहेगा हाइड्रेटेड रेडिया पूछ रहा है, और जब भी गैस दिया रहेगा नॉर्मल रेडिया अपने को पूछ रहा है, तो ये ओपी पॉइंट अपना समझने वाला था। फिर उसके बाद में देख रहे थे कुछ कंडीशन देख लेते, कुछ हमारे पास वर्ड्स आ जाते हैं, उनका मतलब मेरे पास क्या हो जाता है वो भी अपन समझ लेते हैं। तो पहला वर्ड होता है कि सल्यूबल का मतलब क्या होता है, इनसल्यूबल का मतलब क्या होता है, मोर सल्यूबल का मतलब क्या होता है, और लेस सल्यूबल का मतलब क्या होता है, इन चीज़ का सब मतलब क्या हो जाता है। तो सबसे पहले सल्यूबिलिटी अपन पढ़ के आए थे, है ना। सल्यूबिलिटी हम कब बोल रहे थे, बकेट था मेरे पास, बकेट के बीच में मेरे पास क्या था, सल्यूट के पार्टिकल्स थे, सल्यूट के पार्टिकल्स थे, और सॉल्वेंट के पार्टिकल क्या कर रहे थे, इसको ऐसे मेरे पास क्या कर रहे थे, अंदर क्या कर रहे थे, तोड़ रहे थे, ठीक है, और इनके फोर्स ऑफ खुद अट्रैक्ट कर रहे थे, और इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लूज़ कर रहे थे, और जिससे क्या होता है सल्यूट के पार्टिकल दूर दूर चले जाए, ठीक है। और एक एनर्जी लिख ले जिसको बोल देते हैं अपन हाइड्रेशन एनर्जी, हमारे पास निकल जाती है। तो कोई भी चीज़ सल्यूबल कब होगा, कोई भी चीज़ सल्यूबल होने के लिए जो मेरी एनर्जी निकलेगी जब ये टूटेगा, और जो एनर्जी निकलेगी हाइड्रेशन एनर्जी, वो हाइड्रेशन एनर्जी मेरे पास ज़्यादा निकलनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू द लैटिस एनर्जी, यानी कि जो सॉल्यूट है उसका जो कंपाउंड बना है उसका कुछ लैटिस है, लैटिस रहेगा, और लैटिस को तोड़ने को जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी लग रही है उससे ज़्यादा अगर एनर्जी रिलीज़ हो जाए तो हमारा कुछ अपने को एनर्जी कुछ देना ही नहीं पड़ेगा, और कितना अच्छा हो जाएगा। मैं ये चीज़ वापस समझा रहा हूँ, कोई भी चीज़ सल्यूबल कब होगा, जब उसका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा मेरे पास, किससे, लैटिस एनर्जी से। इसका मतलब क्या होता है, मेरे पास बकेट है, ठीक है, बकेट के ना मेरे पास क्या है, कंपाउंड है, ठीक है, सल्यूट का कंपाउंड है। समझ लो मैंने नमक का क्या डाल दिया, पत्थर डाल दिया, तो नमक का पत्थर क्या होगा, कंपाउंड हो गया मेरे पास, है ना, NaCl का कंपाउंड होगा, तो उसके बीच में बहुत सारे मेरे पास क्या है, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा, कुछ ना कुछ लैटिस एनर्जी रहेगा, ठीक है, यानी इसको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ अपने को एनर्जी देना पड़ेगा। तो कितना अच्छा होगा कि जैसे ही सॉल्वेंट मेरे पास आएगा, तो उसको इनके पार्टिकल्स को क्या करेगा, दूर करेगा सॉल्यूट के पार्टिकल्स को, तो जो दूर करेगा फिर ये नमक घुल जाएगा, तो हमारे पास एक एनर्जी रिलीज होगी जिसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये घुलेगा कब, जब सॉल्वेंट आएगा और इसको तोड़ेगा, और जब ये तोड़ेगा तो एनर्जी निकलेगी, अगर वो एनर्जी ज़्यादा हो जाए इसके लैटिस एनर्जी से, ठीक है, लैटिस एनर्जी कम हो जाए और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाए, तब मेरे पास ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल हो जाएगा। यानी जो निकलने वाली एनर्जी मेरे पास ज़्यादा हो जाए देने वाली एनर्जी से, तब कोई भी चीज़ क्या होता है मेरे पास सॉल्यूबल हो जाता है, और अपने को बाहर से कोई एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कोई भी चीज़ सॉल्यूबल कब होता है, जब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है मेरे पास लैटिस एनर्जी। तो ये एसएसआर रीजन करना पूछ लेता है। कोई भी चीज़ इनसॉल्यूबल कब हो जाएगा, जब मेरा लैटिस एनर्जी, यानी कि जो इसका जो कंपाउंड था उसको इतना खतरनाक कंपाउंड है
कि वो इससे इतना खतरनाक लैटिस है, उसका इतना मस्त जुड़ा हुआ है फेविक्विक से कि उसका इतना लैटिस एनर्जी ज़्यादा है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आकर तोड़ ही नहीं पाएगा। अगर तोड़ ही नहीं पाएगा तो लैटिस हाइड्रेशन एनर्जी कुछ निकलेगी नहीं, तो हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी और लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा इस कंपेयर में रहेगी, और वो टूटेगा ही नहीं तो सॉल्यूबल होगा ही नहीं। कोई भी चीज़ सॉल्यूबल कब होगा? जब हाइड्रेशन एनर्जी यानी कि जो सॉल्वेंट जो लगाएंगे, ठीक है, ताकत जो लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो कम करेंगे, ठीक है, सॉल्यूट के बीच का, और जो एनर्जी निकलती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी, अगर वो एनर्जी ज़्यादा निकल जाए यानी निकलने वाली एनर्जी ज़्यादा निकले और देने वाली एनर्जी अपने को कम देनी पड़े, तब कोई भी चीज़ सॉल्यूबल हो जाता है। और इनसॉल्युबल कब हो जाएगा? जब मेरा तोड़ने वाली एनर्जी ज़्यादा लगे, तब क्या हो जाएगा मेरे पास? इनसॉल्युबल हो जाएगा, यानी जो लैटिस एनर्जी मेरे पास क्या हो जाए ज़्यादा रहे, तब मेरे पास कोई भी चीज़ क्या होता है? इनसॉल्युबल हो जाता है। ये दो टर्म समझ लिया कि सॉल्युबल क्या होता है और इनसॉल्युबल क्या होता है। फिर आता है मेरे पास मोर सॉल्युबल का मतलब क्या होता है और लेस सॉल्युबल का मतलब क्या होता है। मोर सॉल्युबल और लेस सॉल्युबल का यानी कि दोनों सॉल्युबल हो रहे हैं। मोर सॉल्युबल और लेस सॉल्युबल यानी कि दोनों इनसॉल्युबल तो नहीं है, दोनों सॉल्युबल हो रहे हैं, लेकिन एक जन ज़्यादा सॉल्युबल हो रहा है और एक जन कम सॉल्युबल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी के गैप के बारे में अपन बोलते हैं। ये जो मोर सॉल्युबल यानी कि जो हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का जो गैप जो हो जाएगा एक कंपाउंड का, वो ज़्यादा हो जाता है। और लेस सॉल्युबल यानी कि जो हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का जो गैप जो हो जाएगा वो मेरे पास कम हो जाता है। तो यही चीज़ ये लोग वर्ड्स के थ्रू खेलना चाहते हैं। तो मैंने वर्ड्स की मीनिंग समझाई है, तो ये वर्ड्स की मीनिंग कहाँ काम आएगी वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। तो असोसिएशन रीजन अपने को ऐसा पूछ लिया जाएगा, असोसिएशन में ऐसा दे दिया जाएगा कि BeSO4 इज सॉल्युबल एंड BaSO4 इज इनसॉल्युबल। तो इसका रीज़न क्या वो लोग ये देंगे। कोई भी चीज़ अभी मैंने बोला, कोई भी चीज़ सॉल्युबल कब होगी, ठीक है, तो मेरे को पता है कि सॉल्यूट हो जाता है और सॉल्वेंट मेरे पास साइड से आता है और तोड़ता है। तो सॉल्यूट के पास क्या होता है? लैटिस एनर्जी हो जाती है, और सॉल्वेंट जब तोड़ेगा और जब वो सॉल्युबल होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगी। तो जो हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज़्यादा निकले, अगर निकलने वाली एनर्जी ज़्यादा हो देने वाले से, तब कोई भी चीज़ मेरे पास सॉल्युबल हो जाता है। तो ये सॉल्युबल क्यों है? BaSO4 मेरे पास सॉल्युबल क्यों? क्योंकि निकलने वाली एनर्जी जो है हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तोड़ने वाले एनर्जी से, तो इसलिए BaSO4 मेरे पास सॉल्युबल है। तो रीजन में ये दे देगा। और BaSO4 मेरे पास इनसॉल्युबल क्यों है? क्योंकि जो तोड़ने वाली एनर्जी ज़्यादा है और निकलने वाली एनर्जी कम है, तो कम एनर्जी निकल रही तो टूटेगा ही नहीं। तो BaSO4 मेरे पास क्या हो जाएगा? मेरे पास इनसॉल्युबल हो जाएगा। ये सेम टू सेम सॉल्युबल इनसॉल्युबल कैसा बोलूँ क्या? बर्फ़ वाला केस है, ठीक है, बर्फ़ के पिघलने वाला, ठीक है। तो अगर वो अपन थर्मल फिजिक्स का भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद अगला वाला क्या बोल रहा है कि Na2SO4 सॉल्युबल है और BaSO4 इनसॉल्युबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि Na2 कोई भी चीज़ सॉल्युबल है, यानी Na2SO4 का जो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा रहेगा लैटिस एनर्जी से, और ये इनसॉल्युबल है यानी कि इसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहेगा हाइड्रेशन एनर्जी। कोई भी चीज़ इनसॉल्युबल है यानी कि उसका लैटिस अच्छा है, ठीक है, तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहेगा, तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। कोई भी सॉल्युबल है तो तोड़ने के बाद में जो एनर्जी निकली वो मेरे पास ज़्यादा हो जाएगी तोड़ने के लिए एज़ कम्पेयर टू तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी। तो ये वाली चीज़ अपने को समझ आ चुका है। फिर ये इसका मतलब क्या हो जाता है लेस सॉल्युबल का, कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो लेस सॉल्युबल है, और BaOH2 मेरे पास मोर सॉल्युबल है। तो जब भी लेस या फिर मोर लिख दिया जाए, यानी ये दोनों के दोनों सॉल्युबल है, लेकिन ये लेस है और ये मोर है, तो कुछ नहीं, गैप का खेल है, गैप का फेल है। तो ये ज़्यादा ये लेस सॉल्युबल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का जो गैप है वो कम है। और ये ज़्यादा सॉल्युबल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी का गैप मेरे पास क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। तो एक एक पॉइंट का मैंने एक वर्ड से पूरा क्वेश्चन बदल जाता है, उसका मतलब भी समझ आ जाए। दोनों सॉल्युबल है, लेकिन एक कम सॉल्युबल है और एक ज़्यादा सॉल्युबल है। तो एक एक चीज़ से पूरा का पूरा क्या हो जाता है? सवाल बन जाता है इनऑर्गेनिक के अंदर, क्योंकि पूरा कंसेप्ट सी है, ठीक है। और ये पूरा JEE एडवांस के कंसेप्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, हर सवाल बन जाएगा। फिर अपन देख लेते हैं इसका ट्रिक सॉल्युबिलिटी। कोई भी चीज़ सॉल्युबल होने के लिए अपन क्या कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं। ट्रिक्स देखने के लिए थोड़ा बहुत बेसिक्स बना लेते हैं कि स्मॉल कैटायंस कौन कौन से हो जाते हैं, ठीक है। स्मॉल कैटायंस कौन कौन से? लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, यानी कि S ब्लॉक के जो भी हो जाते हैं वो मोस्टली मेरे पास क्या हो जाते हैं? स्मॉल ही हो जाते हैं, ठीक है। S ब्लॉक के जो भी हो जाते हैं वो मेरे स्मॉल हो जाते हैं। और लार्ज के अंदर कौन हो जाते हैं? कि पोटेशियम हो गया मेरे पास, रुबिडियम हो गया, ठीक है, सीजियम हो गया, ये भी S ब्लॉक के, लेकिन ये लार्ज है, ठीक है। फिर मेरे पास कौन कौन से? कैल्शियम हो गया, स्ट्रॉन्शियम हो गया, बेरियम हो गया, ये सारे मेरे पास लार्ज कैटायन है। तो अपने को पता है क्योंकि ये नीचे आ रहे हैं ना, अपने को टॉप से बॉटम साइज बढ़ता है, तो ये नीचे आ रहे हैं, इसलिए मेरे पास लार्ज कैटायन के बेस आते हैं। और ऊपर है, इसलिए मेरे पास क्या हो जाता है? मेरे पास क्या होता है? स्मॉल कैटायन के उस कैटेगरी के अंदर मेरे पास आ रहे हैं, है ना। अपने को समझ गया। तो स्मॉल एनायन मेरे पास कौन कौन से हो जाते हैं? स्मॉल एनायन अपने को याद रखना है, OH माइनस हो गया, F माइनस हो गया, OS माइनस हो गया, O2 माइनस हो गया और H2 माइनस हो गया, ठीक है। तो अपने को याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? इसका एक ट्रिक हो जाता है ओ फक ओसामा। क्या? ओ फक ओसामा। तो
से OH माइनस हो गया, फक 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 से F माइनस हो गया, उसामा बिन लादेन पता ही है ना, तो O2 माइनस हो गया और S-2 हो गया, तो O फक उसामा बिन लादेन। ठीक है, तो स्मॉल NaN का मेरे पास ट्रिक क्या है याद रखना है, O फक उसामा बिन लादेन, तो O फक से क्या होगा, OH माइनस होगा, फक से F माइनस हो गया, उसामा से O2 माइनस और S2 माइनस मेरे पास हो गया। तो स्मॉल NaN मेरे पास इतने, और लार्ज NaN के अंदर कभी भी पॉली एटॉमिक वाला रहेगा, पॉली एटॉमिक यानी कि बहुत सारे एटम रहेंगे। तो लार्ज NaN के अंदर क्या रहेगा, एक सल्फर भी है और 4 ऑक्सीजन है, तो पॉली एटॉमिक हो गया ना, तो SO4 माइनस, फिर एक कार्बन और 3, तो 4 हो गए, तो CO3 माइनस। ठीक है, ये PO4 माइनस, H3O3 माइनस, ठीक है, ClO4 माइनस, N3 माइनस, और ये सारे मेरे पास क्या मोनो है, लेकिन ये बॉटम पे आ रहे हैं ना, ऊपर से नीचे हेलोजन फैमिली के नीचे आ रहे हैं, तो टॉप से बॉटम साइज बढ़ता है, तो ये भी मेरे पास लार्ज के कैटेगरी के अंदर मेरे पास आ जाता है। याद रखना कि जो OH माइनस पॉली एटॉमिक होता है, लेकिन वो किस में आता है, स्मॉल के अंदर आता है, इसलिए मैंने स्मॉल का ट्रिक बता दिया। क्या, ओ फक उसामा बिन लादेन, क्या, ओ फक उसामा बिन लादेन। उसके अलावा इनके अलावा जितने भी रहेंगे, इनके अलावा जितने भी अनायन है, सारे मेरे पास लार्ज के कैटेगरी के अंदर मेरे पास आ जाएंगे। तो ये पहले अपन ने क्या देखा कि कौन कौन से स्मॉल कैटायन है, स्मॉल कैटायन कौन से, स्मॉल अनायन कौन से, और बिग कैटायन कौन से, और बिग अनायन कौन से। तो स्मॉल कैटायन मेरे पास कौन कौन से S ब्लॉक के हैं और ऊपर वाले हैं, और मेरे पास लार्ज कैटायन मेरे पास कौन कौन से S ब्लॉक के और नीचे पीरियड वाले हैं, है ना। फिर इसके बाद में स्मॉल अनायन मेरे पास कौन कौन से, ओ फक उसामा बिन लादेन वाला, और लार्ज कौन कौन से, इनके अलावा जो भी है, ओ फक उसामा बिन लादेन के अलावा जो भी है, वो सारे मेरे पास क्या लार्ज हो जाएगा। और ये फिर एक दिमाग में सवाल आता है, जैसे मैंने याद क्यों करवाया, कहीं काम आएगा क्या, हाँ काम आएगा, सॉल्युबिलिटी के कंडीशन के अंदर काम आएगा। तो अपन ने अभी देखा कि कोई भी चीज़ सॉल्यूबल कब होता है, कोई भी चीज़ सॉल्यूबल कब होता है, जब जो सॉल्यूट है वो मेरा टूट जाए, जो दो सॉल्यूट का 2 है, ठीक है, सॉल्यूट के अंदर 2 पार्टिकल्स है, ये 2 पार्टिकल्स अगर मेरा टूट जाए तो ये मेरे पास का जो अलग अलग हो जाते हैं, तब ये घुल जाएगा सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर घुल जाएंगे और सॉल्यूबल हो जाएगा। यानी कि ये इन दोनों को कैसे भी करके क्या करना है, मुझे अलग करना है, बिछड़ना है, तोड़ना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ टूटेंगे कैसे, तो हमारा रिश्ता, कोई भी जो रिश्ता होता है वो टूटता क्यों है, जब रिश्ते के अंदर क्या हो जाए, भेदभाव आ जाए, है ना, कि एक जन कुछ बहुत ऊंचाई पे चले जाता है और एक जन क्या बहुत नीचाई में, यानी कि जो रिलेशन के अंदर क्या हो जाता है, एक जन का बहुत फ़ायदा होता है और एक जन का कुछ फ़ायदा नहीं होता है, तो वो रिश्ता क्या होता है, टिकता नहीं है और वो रिश्ता टूट जाता है। तो वही सेम टू सेम वही कंसेप्ट से अपन चलेंगे, अमीर गरीब वाले कंसेप्ट से चलेगी। कैसे कि फॉर एग्जांपल एक अमीर लड़का है, तो अमीर लड़का है और अमीर लड़की है, तो इनका रिश्ता क्या होगा, टिकेगा, अमीर लोगों का रिश्ता टिक जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, जो वो लड़की रहेगी उसका जो भी जो रहन सहन है, अगर वो अमीर घर पे लड़के जाएगी शादी करके, तो उसको क्या ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर मेरे पास गरीब लड़का है, गरीब लड़की है, और गरीब लड़का है और गरीब लड़की है, तो गरीब लड़की का जो भी रहन सहन है, ठीक है, अगर वो शादी करके गरीब लड़के के पास जाएगी, तो उसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर, है ना, और उसको एकदम ज़्यादा, ठीक है, वो दिक्कत नहीं आएगा और एकदम वो क्या कर लेगी, अपने आप को वो कर लेगी, होम्योस्टेटिस अच्छे से कर लेगी। ठीक है, हैबिचुएट कर लेगी। तो जो अमीर है और गरीब क्या कर लेगा, अच्छे से रह लेंगे। लेकिन एक अमीर लड़का है और गरीब लड़की है, तो गरीब लड़की अमीर के घर पे नहीं अच्छे से रह सकती है, और अमीर लड़की है और गरीब लड़का है, तो अमीर लड़की गरीब के घर पे अच्छे से नहीं रह सकती है, तो रिश्ते में क्या हो जाती है, दरार आ जाती है, और रिश्ते में दरार आ जाएगी तो रिश्ता क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो सेम टू सेम कंसेप्ट अपने को यही करना है, अमीर गरीब का कंसेप्ट सॉल्युबिलिटी में लगाना है कि एक अमीर है, अमीर सॉल्युबिलिटी में अमीर गरीब का मतलब हो जाएगा, अमीर यानी कि जिसका साइज़ बड़ा है, ठीक है, और गरीब यानी कि जिसका साइज़ मेरे पास छोटा है। ठीक है, तो जो गरीब रहेंगे वो क्या हो जाएगा, रिश्ता अच्छा है तो टूटेगा नहीं, तो सॉल्युबिलिटी उनका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, ठीक है, और फिर इसका में अमीर का भी रिश्ता अच्छा है तो टूटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। लेकिन एक अमीर है और एक मेरे पास गरीब है, ठीक है, तो उनका रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी उनका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वही मैंने बोल दिया गया, वही सेम चीज़ यहाँ पर मैंने लिखा है कि स्मॉल कैटायन है और मेरे पास लार्ज एनायन है, यानी कि स्मॉल यानी कि गरीब कैटायन है और अमीर एनायन है, तो रिश्ता क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, रिश्ता मेरे पास टूट जाएगा। ठीक है, टूट जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, यानी कि सॉल्यूबल हो जाएगा सॉल्वेंट के अंदर, तो ये सॉल्यूबल हो जाएगा। फिर मेरे पास क्या है, अमीर, ठीक है, गरीब अनायन है और अमीर कैटायन है, तो यहाँ पर भी एक गरीब है एक अमीर है, तो रिश्ता टूट जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, और वो सॉल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, यानी अपने को क्या देखना है, जिसका साइड डिफरेंस ज़्यादा है, ठीक है,
ठीक है। साइज डिफरेंस अगर ज़्यादा रहेगा, एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा, ठीक है, यानी कि एक गरीब रहेगा अमीर रहेगा, तो क्या हो जाएगा, अच्छे से नहीं रह पाएगा, उनका रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा, टूट जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी वो सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी को करने के लिए कभी भी अमीर गरीब वाला कंसेप्ट याद रखना। और अमीर गरीब कौन कौन से होते हैं मैंने याद करवा दिया, क्योंकि ये गरीब हो जाता है स्मॉल यानी कि कैटायन, स्मॉल कैटायन और स्मॉल यानी गरीब वाला याद करवा दिया, और लार्ज वाला भी मैंने तुम लोग को याद करवा दिया है। अब क्वेश्चन करेंगे ना अमीर गरीब से, सब अपने को समझ आएगा। तो क्वेश्चन अपन कर लेते हैं अमीर गरीब वाले, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं अपन कि सल्फेट्स अपने को दे दिया गया किसका, सेकंड ग्रुप के सारे सल्फेट्स दे दिए गए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो सेकंड ग्रुप के सारे सल्फेट्स दे दिए गए। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो SO4 मेरे पास पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक यानी कि अभी मैंने देखा था ये अमीर है, SO4 मेरे पास क्या अमीर है, ठीक है। और BE जो बेरिलियम एकदम टॉप पे आ रहा है, सेकंड ग्रुप पे आ रहा है, तो छोटा है, साइज़ छोटा यानी कि ये गरीब है, ठीक है। साइज़ यानी कि साइज़ के ऊपर अपन अमीर गरीब खेल रहे हैं, जिसका साइज़ बड़ा वो अमीर, जिसका साइज़ छोटा वो गरीब। तो SO4 पॉलीएटॉमिक है, तो मेरे पास ये अमीर हो जाएगा, अभी बताया था, ये N के अंदर मैंने बताया था। और ये गरीब हो जाएगा कौन, बेरिलियम। और टॉप से नीचे बॉटम जाएंगे, तो SO4 तो मेरे पास क्या है अमीर है ही है, क्योंकि पॉलीएटॉमिक है। और टॉप से बॉटम या नीचे था, बेरियम भी मेरे पास क्या है अमीर है। तो ध्यान से देख लो, यहाँ पर अपने को क्या दिखता है कि बेरियम जो है वो भी अमीर है और SO4 भी मेरे पास अमीर है। ये दोनों अमीर का रिश्ता अच्छा होता है, अमीर का रिश्ता अच्छा, तो वो रिश्ता टूटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूबल नहीं रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कम सॉल्यूबल रहेगा। लेकिन ये देख लो बेरिलियम सल्फेट का देख लो कि एक गरीब है और एक अमीर है, इनके बीच का रिश्ता अच्छा नहीं रहता, तो टूट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टूट के क्या हो जाएगा, ये दोनों सॉल्यूबल हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल कौन हो जाएगा, बेरिलियम वाला, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, बेरियम वाला। तो ऑर्डर मेरे पास कैसा हो जाएगा, ऐसा मेरे पास हो जाएगा। तो देखो वैसा ही ऑर्डर आया है आंसर के अंदर भी। हाँ देखो, बेरिलियम का सबसे ज़्यादा और इसका सबसे कम। तो अमीर गरीब वाले कंसेप्ट से अपना सारे सवाल बन जाएंगे, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन होता है, वो भी मैं याद करवा दूंगा ट्रिक से। तो दूसरा सवाल देख लेते हैं कि मेरे पास लिथियम, देखो लिथियम है और मेरे पास क्या है, ठीक है, लिथियम है और मेरे पास क्या अलग अलग है। तो लिथियम मेरे पास क्या छोटा एलिमेंट है, अल्कली है, ठीक है। तो ये लिथियम मेरे पास क्या गरीब है, लिथियम मेरे पास गरीब है। और फ्लोरीन भी ग्रुप 17 के अंदर सबसे टॉप पे आता है, यानी छोटा साइज़ है, तो ये भी मेरे पास क्या गरीब है, ठीक है। और लिथियम तो यहाँ पर गरीब है ही है, अपने को पता ही है, सबसे छोटा लिथियम गरीब ही है। और आयोडीन लेकिन मेरे पास बॉटम पे आता है, साइज़ बड़ा, तो ये मेरे पास अमीर है। अपने को क्या बताया, अमीर गरीब है, ये गरीब है और ये अमीर है। अमीर गरीब का रिश्ता टिकता नहीं है, तो टूट जाएगा, तो ये सॉल्युबल हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसकी मेरे पास हो जाएगी। और गरीब का रिश्ता मेरे पास अच्छा है, तो ये टूटेगा नहीं, तो सॉल्युबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी इसकी कम हो जाएगी और सबसे ज़्यादा इसकी हो जाएगी। तो वही मेरे पास आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इसकी हो जाएगा, सबसे कम इसकी हो जाएगी। तो अमीर गरीब से पूरा का पूरा अपने को खेलना है सॉल्युबिलिटी का, ठीक है। तो अमीर गरीब से अपन खेल लेंगे। फिर अगला सवाल देख लो, तो मेरे पास NaF है, ठीक है। तो मेरे पास सोडियम तो ही है, सोडियम भी क्या है फर्स्ट ग्रुप का, तो ये गरीब है। सोडियम मेरे पास क्या गरीब है, ठीक है, ये गरीब है। और फ्लोरीन भी जो ग्रुप 17 का ना टॉप पे आता है, तो मेरे पास क्या गरीब है, साइज़ छोटा यानी गरीब है, ठीक है। लेकिन सोडियम देख लो, सोडियम मेरे पास क्या गरीब है, अभी अपने को पता ही है, ठीक है, क्योंकि ग्रुप 1 का है। और आयोडीन मेरे पास ग्रुप 17 का ना बॉटम पे आता है, जो मेरे पास अमीर है। गरीब अमीर का रिश्ता क्या अच्छे से टिकेगा नहीं, तो टूट जाएगा। जो अगर टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट करना सॉल्युबल हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा Na की हो जाएगी। और गरीब का रिश्ता अच्छे से टिकेगा, तो एकदम क्या रहेगा, अच्छे से रहेगा, टूटेगा नहीं, तो सॉल्युबल होगा ही नहीं। सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन, Na होगा, सबसे कम NaF मेरे पास हो जाएगा। तो वही आंसर, Na सबसे ज़्यादा हो जाएगा और NaF सबसे कम हो जाएगा। अमीर गरीब से अपने को खेलना है, ठीक है। किससे खेलना है अपने को, अमीर गरीब से खेलना है। अगला सवाल देख लो अपने को, सीजियम वाला सवाल देख लो, ठीक है। तो वही अपने को कि सीजियम क्या मेरे पास, ठीक है, हेलिना की रब से, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर बॉटम पे आ रहा है, यानी बड़ा एलिमेंट है। तो सीजियम मेरे पास क्या बड़ा एलिमेंट है, साइज़ बड़ा है, तो अमीर हो जाएगा। और फ्लोरीन मेरे पास छोटा है, 7 ग्रुप के टॉप पे आ रहा है, यानी कि छोटा है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो ये अमीर है, ये गरीब है। फिर सीजियम देखो, ये मेरे पास अमीर हो जाएगा क्योंकि बॉटम पे आ रहा है। और आयोडीन में मेरे पास बॉटम पे आ रहा है, किस पर 70 ग्रुप के बॉटम पे आता है, फर्स्ट क्लास बिरयानी आए, ठीक है। तो ये भी अमीर है। तो अमीर का रिश्ता मेरे पास क्या अच्छा होता है, अमीर का रिश्ता अच्छा होता है, सॉल्युबल कम हो जाएंगे, तो ये सबसे कम सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन ये अमीर गरीब रिश्ता अच्छा नहीं, टूट जाएगा, तो सॉल्युबल हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल सीजियम फ्लोरीन वाला हो जाएगा, सबसे कम आयोडीन वाला हो जाएगा। तो ऑर्डर मेरे पास कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो देख लेते हैं आंसर। हाँ, तो ऑर्डर मेरे पास कैसा है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर, ठीक है। तो अमीर गरीब से अपना सारे आंसर आ रहा है कि नहीं, एकदम मस्त है कि नहीं ट्रिक अमीर गरीब वाला, ठीक है। तो अमीर गरीब से ही अपने को करना है।
अगला सवाल देख लो कि मेरे पास क्या है, लिथियम है, ठीक है। लिथियम यानी कि अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल मेरे पास क्या हो जाता है, गरीब हो जाता है। तो ये मेरे पास लिथियम मेरे पास क्या है, गरीब है। और NO3 देख लो, ठीक है, ये देख लो NO3 पॉलीएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक एनायन है, पॉलीएटॉमिक एनायन हमेशा अमीर हो जाते हैं। तो ये मेरे पास क्या अमीर हो जाएगा। फिर लास्ट वाला देख लो, सीजियम बॉटम पे आ रहा है, फर्स्ट ग्रुप के बॉटम पे, फर्स्ट ग्रुप पे टॉप से बॉटम साइज बढ़ता है। तो ये मेरे पास क्या अमीर हो जाएगा सीजियम। NO3 पॉलीएटॉमिक है तो ये भी अमीर है। अमीर अमीर का रिश्ता अच्छा है तो टूटेगा नहीं, तो सॉल्युबिलिटी कब सबसे कम सीजियम की हो जाएगी। लेकिन पहले में क्या गरीब है, लिथियम गरीब है, तो लिथियम गरीब है और ये NO3 अमीर है, तो गरीब और अमीर का रिश्ता टूट जाएगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी ऐसा इसकी और सबसे कम इसकी, तो ऑर्डर मेरे पास ऐसा हो जाएगा। तो ऑर्डर ऐसा है क्या, हाँ, तो ऑर्डर मेरे पास क्या ऐसा ही है। तो समझ रहे हो कि नहीं कैसे अपने को खेलना है, अमीर गरीब से अपने को खेलना है। अगला सवाल देख लो अपने को, अगला सवाल ध्यान से देख लो, ठीक है। अगला सवाल देख लो कि लिथियम मेरे पास क्या छोटा एलिमेंट है, तो ये मेरे पास क्या गरीब हो जाएगा, ठीक है। सीजियम बड़ा है तो मेरे पास क्या अमीर हो जाएगा। अब OH, अब मेरे को बताओ OH मेरे पास बड़ा है कि छोटा है। अब बोलोगे पॉलीएटॉमिक है, ये तो मेरे पास अमीर होना चाहिए। नहीं, मैंने एक और बताया, ट्रिक बताया था ना मैंने, ओ फक सानिया नेहवाल, ओ फक, ठीक है, ओ फक ओसामा बिन लादेन, क्या ओ फक ओसामा बिन लादेन, मतलब O2 माइनस और H2 माइनस, ये सारे मेरे पास गरीब हो जाते हैं। इसलिए मैंने ये ट्रिक बताया, क्योंकि OH को सारे लोग बोलते हैं पॉलीएटॉमिक है तो अमेरिका के केस में रहते हैं। लेकिन मैंने ट्रिक बताया कि याद रखो कि OH माइनस में मेरे पास हाइड्रोक्साइड जो हो जाता है ना, OH माइनस वो मेरा छोटा हो जाता है। क्या मैंने ट्रिक बताया, तो ये OH माइनस मेरे पास अमीर नहीं है, क्या है मेरे पास गरीब ही है, मतलब छोटा ही है साइज़। तो लिथियम तो मेरे पास साइज़ छोटा ही है तो ये भी गरीब है और ये भी गरीब है। और OH माइनस मेरे पास छोटा ही है साइज़ तो ये भी गरीब है। सीजियम मेरे पास क्या अमीर है और OH मेरे पास क्या है गरीब है, ठीक है। तो अमीर और गरीब का रिश्ता अच्छे से टिकेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसकी हो जाएगी। मेरे पास ऑर्डर मेरे पास ऐसा आ जाएगा। तो 6 देख लो ऑर्डर, तो ऑर्डर मेरे पास ऐसा आ जाएगा। अगर OH को अगर क्या मान लेते, अमीर मान लेते ना, तो ऑर्डर ऐसा हो जाता और आंसर गलत आ जाता। इसलिए सारी की सारी मेरी बातें अच्छे से सुनना कि OH पॉलीएटॉमिक होने के बावजूद भी मेरे पास क्या है, साइज़ उसका छोटा है, क्योंकि मैंने यही बता दिया था, ऊपर ही मैंने बता दिया था। देख लो OH को मैंने कहा स्मॉल के अंदर लिखा है, बाकी सारे पॉलीएटॉमिक को लार्ज के अंदर लिखा है, लेकिन OH जो पॉलीएटॉमिक है फिर भी स्मॉल में आता है। और मैंने ट्रिक बताया था, ओ फक ओसामा, ठीक है, बिन लादेन, ओ फक ओसामा बिन लादेन। तो काम आया कि नहीं ये वाला ट्रिक, है ना। जो भी मैं बता रहा हूँ सारी की सारी काम की चीज़ें। और ये वाला जेई मेन में आया है, ठीक है, और सब के सब गलत आंसर दे दिए। सबको लगा कि भाई ये OH है, OH पॉलीएटॉमिक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना, ये क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा। ये सब लोग बोल रहे थे कि ये हो जाएगा हमारा क्या पॉलीएटॉमिक है तो अमीर हो जाएगा। लेकिन ये क्या होता है मेरे पास, क्या होता है ये मेरे पास, क्या होता है, बोल भाई क्या होता है, गरीब होता है, ठीक है। फिर अगला सवाल देख लो, तो लिथियम देख लो। लिथियम मेरे पास क्या है, ठीक है, अल्कली मेटल है, छोटा है, ठीक है, तो ये मेरे पास गरीब हो जाएगा। और ये मेरे पास पॉलीएटॉमिक मेरे पास अमीर हो जाएगा। और ये सीजियम बड़ा है तो अमीर हो जाएगा। और ये मेरे पास पॉलीएटॉमिक है तो अमीर हो जाएगा। अमीर अमीर का रिश्ता अच्छा है, टूटेगा नहीं, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। और ये गरीब अमीर का रिश्ता अच्छा है, नहीं टूट जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑर्डर मेरे पास ऐसा हो जाएगा। फिर अगला देख लो, अगले का क्या है, NO3 पॉलीएटॉमिक है तो मेरे पास ये अमीर है। और मैग्नीशियम मेरे पास क्या है, बेटा मांगे कार्बन छोटा है तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। और ये मेरे पास बेरियम मेरे पास टॉप से बॉटम जा रहा है ना, बेटा मांगे कार्बन बाबर है तो बॉटम पे क्या हो जाएगा, अमीर हो जाएगा, साइज़ बड़ा है। और NO3 पॉलीएटॉमिक है तो अमीर है। अमीर का रिश्ता टूटेगा नहीं तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। गरीब अमीर का टूट जाएगा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, तो इसका भी ऑर्डर मेरे पास ऐसा हो जाएगा। अगला देख लो, अगले का नाम मेरे को क्या दे दिया गया, हाइड्रोक्साइड दे दिया गया। OH अपने को दे दिया गया। तो OH अपना देख के आते हैं, OH मेरे पास अमीर होता है कि गरीब होता है, OH मेरे पास गरीब होता है। ओ फक ओसामा बिन लादेन, पॉलीएटॉमिक होने के बावजूद भी क्या होता है मेरे पास, गरीब हो जाता है। ये मेरे पास गरीब है। और बेरिलियम में मेरे पास क्या छोटा साइज़ है, गरीब है। और बॉटम पे देख लो OH गरीब है और बेरियम मेरे पास क्या अमीर है। तो अमीर गरीब का रिश्ता इतना अच्छा नहीं है तो टूट जाएगा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा, तो मेरे पास सॉल्युबिलिटी इसका ज़्यादा। गरीब का रिश्ता मेरे पास अच्छा होता है, टूटेगा नहीं तो सॉल्युबिलिटी कम, तो इसका सॉल्युबिलिटी सबसे कम। तो ऑर्डर मेरे पास कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ऑर्डर मेरे पास ऐसा हो जाएगा। अगला सवाल देख लो, अगले सवाल के अंदर ये जितने भी सवाल है, ठीक है, कौन से देख लो, LIC CL NaCl, ठीक है, LI है। अगर इनको अमीर गरीब से करोगे ना तो आंसर देखो गलत आएगा। मैं देखो अमीर गरीब से इनको करके बता दो, ध्यान से देख लेना कि LI मेरे पास क्या छोटा है, ठीक है, LICl मेरे पास क्या छोटा है, तो ये मेरे पास क्या गरीब हो गया। और Cl सबके ना क्या है मेरे पास Cl, ठीक है, फर्स्ट क्लास, ये मेरे पास गरीब है, ठीक है, और ये मेरे पास अमीर है और ये मेरे पास क्या गरीब है, ठीक है।
तो ये अमीर गरीब है, तो अमीर गरीब का रिश्ता अच्छा नहीं है, रिश्ता अच्छा नहीं है तो क्या ज़्यादा सॉल्यूबल होता है। तो इसका ऑर्डर मेरे पास कैसा आना चाहिए, करंट का ऑर्डर मेरे पास ऐसा आना चाहिए, मतलब लेफ्ट से राइट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऑर्डर मेरे पास कैसा आया, ऐसा आया है, ठीक है। और अजीब सा आया है ऑर्डर, ठीक है। लिथियम के बाद में सोडियम आया नहीं, लिथियम के बाद में मेरे पास सीजियम आ गया है। तो इनका ऑर्डर ना एक्सपेरिमेंटल आता है। किन किन का ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल आ जाता है कि लिथियम के क्लोराइड के साथ में, लिथियम का आयोडाइड के साथ में, लिथियम के कार्बोनेट के साथ में और लिथियम के बाइकार्बोनेट के साथ में, इन ये सारे जो चार हो जाते हैं इनका एक्सपेरिमेंटल हो जाता है। इसलिए एक्सेप्शंस अपने को देखने को मिलते हैं अमीर गरीब वाले कंसेप्ट के अंदर। तो एक्सेप्शंस है, तो इसका कोई ट्रिक है क्या, ट्रिक है क्या भाई, भाई प्लीज़ बता देना मेरे को, बता देना, बता। हाँ ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो क्या ट्रिक है मेरे पास, मैंने ट्रिक बनाया है, ठीक है। तो किस किस का ना, पहले याद रखना है किस किस का ना एक्सेप्शन होता है सॉल्युबिलिटी के अंदर। तो 4 लोगों के अंदर होता है, ICBC ऑफ एल्कली के अंदर होता है। किसके अंदर, ICBC ऑफ एल्कली, ICBC ऑफ एल्कली, एल्कली यानी कि ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 किस किस के ग्रुप 1 के अंदर, आयोडाइड, ठीक है। ग्रुप 1 के आयोडाइड्स के अंदर एक्सेप्शन हो जाता है। ग्रुप 1 के ना क्लोराइड्स के अंदर एक्सेप्शन हो जाते हैं। ग्रुप 1 के बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3 के साथ में एक्सेप्शन हो जाते हैं। और ग्रुप 1 के ही कार्बोनाइड्स के साथ में, कार्बोनेट्स CO3 2- के साथ में भी एक्सेप्शन हो जाता है। तो किस किस के बीच में एक्सेप्शन हो जाता है, ICBC ऑफ एल्कली यानी कि ICBC ऑफ एल्कली, आई से आ जाएगा आयोडाइड। तो ग्रुप 1 के, ठीक है, ये सारे के सारे ग्रुप 1 के ही है ना, सारे के सारे ग्रुप 1 के और आयोडाइड्स के बीच में, तो आई हो गया, IC, C से आएगा क्लोराइड, तो ग्रुप 1 के ही क्लोराइड्स के एक्सेप्शन हो जाएगा। ICBC, B यानी कि बाइकार्बोनेट, तो HCO3 के बीच में हो जाता है ग्रुप 1 के ही, ठीक है। और ICBC वापस आया कार्बोनेट, C फॉर कार्बन, तो कार्बोनेट्स के बीच में हो जाता है। तो 4 एक्सेप्शन मेरे पास हो जाता है। पहले अपने को याद रखना है एक्सेप्शन किसके बीच में होता है, ICBC ऑफ एल्कली, क्या ICBC ऑफ एल्कली यानी कि आयोडाइड, क्लोराइड, फिर बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट ऑफ एल्कली के बीच में हो जाता है। इतना समझ गया। अभी एक्सेप्शन क्या होता है वो भी है, उसका भी मेरे पास क्या ट्रिक हो जाता है। क्या ट्रिक है, ध्यान से देख लो। तो पहला ट्रिक मेरे पास हो जाएगा, लिख रूबिनास क्लाइटोरिस, ठीक है। तो लिख रूबिनास क्लाइटोरिस, लिख यानी कि चाटना, लिख यानी कि क्या होता है, चाटना, ठीक है। रूबिना क्या है, ठीक है, रूबिना क्या एक मेरे पास नाम है, ठीक है। और इसके क्लाइटोरिस को क्या करो, चाटो। तो लिख रूबिनास क्लाइटोरिस, ये मेरे पास क्या ट्रिक हो जाएगा, ठीक है। ये एक ट्रिक मेरे पास ये होगा। दूसरा ट्रिक पे देख लेते हैं अपन, नाली का RBI कसाई, ठीक है, नाली का RBI कसाई। तो ये 4 थे, 4 में से 2 का ट्रिक है, और 2 में जो हो जाता है वो अपन जो अमीर गरीब से निकालते हैं उसका जस्ट उल्टा हो जाता है, इसलिए उसका कोई ट्रिक नहीं है। तो ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो ICBC ऑफ एल्कली, तो ध्यान से देख लो, लिख यानी कि ये ट्रिक कौन किसका है वो भी कैसे पता चलेगा अपने को, ध्यान कैसे पता चलेगा कि ये ट्रिक किसका है, ठीक है। तो लिख के अंदर क्या रहा, C आ रहा, C यानी कि क्लोराइड, तो ये क्लोराइड का ट्रिक है मेरे पास, ठीक है। और नाली का RBI कसाई है, तो RBI के मेरे पास I आ रहा है, तो यानी कि ये आयोडाइड का ट्रिक है, ठीक है। तो सारे के सारे अल्कली के से अल्कली है ना। तो लिख रूबिनास क्लाइटोरिस का ट्रिक क्या होगा, लिख LiCl मेरे पास लिख हो गया, लिख, ठीक है। फिर मेरे पास C से मेरे पास क्या हो जाएगा, सीजियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। Li से मेरे पास LiCl हो गया मेरे पास, सीजियम से मेरे पास क्या हो जाएगा, CSCl मेरे पास हो जाएगा। फिर रूबिना यानी कि रूबिडियम का क्लोराइड मेरे पास हो गया। फिर ना से मेरे पास क्या हो जाएगा, सोडियम का क्लोराइड हो गया। क्लाइटोरिस से मेरे पास KCl, K फॉर क्लाइटोरिस, C फॉर क्लाइटोरिस हो जाता है, क जम रहा है ना। तो मेरे पास ट्रिक क्या हो गया, लिख रूबिनास क्लाइटोरिस। और लिख रूबिनास क्लाइटोरिस किसका ट्रिक है, क्लोराइड का ट्रिक है। कैसे याद आएगा कि C आ रहा है तो क्लोराइड का ही ट्रिक है, ठीक है। और Li से मेरे पास पहले Li हो जाएगा, फिर उसका में CS आ जाएगा, फिर रूबिना से मेरे पास क्या हो जाएगा, RB रूबिडियम हो जाएगा, फिर सोडियम हो जाएगा, फिर पोटेशियम मेरे पास आ जाएगा। तो लिख रूबिनास क्लाइटोरिस। फिर दूसरा क्या है मेरे पास, नाली का RBI कसाई, नाली का RBI कसाई। और ये किसका है, आयोडाइड का ट्रिक है, अपने को I से पता चल जाएगा। तो आयोडाइड है सब, और नाल से सोडियम, ली से लिथियम, ठीक है। का से मेरे पास क्या, पोटेशियम, RBI से रूबिडियम, और कसाई से मेरे पास क्या हो जाएगा, सीजियम। ये अपने को 2 ट्रिक अपने को पता चल गया। और जो बचे हुए जो है, आयोडाइड का ट्रिक पता चल गया, ठीक है। आयोडाइड का ट्रिक क्या था मेरे पास, नाली का RBI कसाई। और क्लोराइड का मेरे पास ट्रिक क्या था, लिख रूबिनास क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस अपने को बताइए ना, क्लाइटोरिस क्या होता है अपने को बताइए, है ना। फिर 2 बचे हुए जो, अब बोलोगे कि 2 का ट्रिक बता दे, बचे हुए 2 का क्या हो जाएगा, जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का क्या ट्रिक है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में बात ऐसे है कि उल्टा हो जाता है, यानी कि जो अमीर गरीब के कंसेप्ट से निकालते हो ना उसका जस्ट उल्टा कर देने का। ऑर्डर पूरा सेम है, खाली क्या हो जाएगा, उल्टा कर देने का। तो अमीर गरीब का कंसेप्ट से क्या हो जाता है, ध्यान से देख लेते हैं अपन कि लिथियम कार्बोनेट है मेरे पास, सोडियम है, ये है, ये अमीर गरीब का कंसेप्ट लगाते हैं। तो लिथियम मेरे पास छोटा है, लिथियम छोटा है तो मेरे पास क्या गरीब हो जाएगा। और कार्बन मेरे पास क्या बड़ा है तो ये मेरे पास अमीर हो जाएगा।
और लास्ट में देख लो सीजियम मेरे पास बढ़ा तो ये अमीर हो जाएगा, और कार्बोनेट बढ़ा तो अमीर हो जाएगा। तो अमीर अमीर क्या है, अच्छे दोस्त है, अच्छे दोस्त है ये। तो टूटेगा ना, सॉल्युबिलिटी इसकी कम होनी चाहिए था, लेकिन इसकी उल्टा ऑर्डर करना, सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी इसकी हो जाएगी। फिर ये गरीब अमीर अच्छे दोस्त नहीं है, तो ये टूट जाएगा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसका उल्टा करना है मैंने बोला, तो सॉल्युबिलिटी सबसे कम इसकी हो जानी चाहिए। यानी कि अमीर गरीब का उल्टा आंसर अपने को करना है, किसके अंदर, किसका ना करना है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के अंदर। तो बाइकार्बोनेट सेम टू सेम आंसर, यहाँ पर भी अपने को अमीर गरीब का उल्टा करना है। तो पहले अपने को याद रखना है कि किसके अंदर एक्सेप्शन हो जाता है, 4 के अंदर एक्सेप्शन, किसके अंदर, ये जो ICBC ऑफ अल्कली, यानी कि जो ग्रुप 1 के जो भी आयोडाइड्स है, जो भी क्लोराइड्स है, जो भी बाइकार्बोनेट है और कार्बोनेट है, इनके हमारे पास एक्सेप्शन हो जाएगा। और एक्सेप्शन आयोडाइड का क्या एक्सेप्शन रहेगा मेरे पास, आयोडाइड का क्या एक्सेप्शन है, नालिका, RBI, कसाई। फिर सी से मेरे पास क्लोराइड का क्या एक्सेप्शन है, लिक, रूबिनास, क्लाइटोरिस। और बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3- और कार्बोनेट CO3 2- का क्या एक्सेप्शन है, अमीर गरीब का कंसेप्ट खेलो, लेकिन उसका क्या कर दो, ऑर्डर पूरा पलट दो, यानी कि उल्टा कर दो, खाली उल्टा कर दो ऑर्डर को, अमीर गरीब का कंसेप्ट से ही उल्टा कर दो। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक्सेप्शन अपने को याद हो गए। ठीक है, एक्सेप्शन भी मैंने याद करवाया है। ठीक है, एकदम ट्रिक से और एकदम खतरनाक वाली ट्रिक से। ठीक है, तो ये अपने को समझ आ चुका है।